ये है बीगल, अमेरिकन ब्रीड। हर कुत्तों को रैबिज होता है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या है रैबिज। रैबिज कुत्तों का एक प्रमुख रोग है। रैबिज एक जानलेवा विषाणु जनित संक्रमण रोग है जो रोगी कुत्ते द्वारा स्वस्थ कुत्ते या मनुष्य को काटने या चाटने से फैलता है। यह मनुष्य व सभी प्रकार के पशुओं में पाया जाता है। इसमें रोगी के व्यवहार में बदलाव, अधिक उत्तेजना, पागलपन, पैरालिसिस व मौत हो जाती है। यह एक जूनोटिक रोग है जो पशु से मनुष्य व मनुष्य से पशु में फैलता है। ये आप देखें, अमेरिकन ब्रीड बीगल। रोग का लक्षण: रेबीज रोग रैबिडो वायरस नामक जीवाणु से फैलता है। यह एक बड़े आकार का वायरस है जो तेज धूप, गर्मी, पानी, क्लोरोफॉर्म, फॉर्मेलिन, लाल दवा, एल्कली उत्पाद आदि से नष्ट हो जाते हैं। हालांकि रैबिज मनुष्य तथा सभी गर्म खून के पशुओं में पाया जाता है, जैसे कुत्ते, लोमड़ी, भेड़िया, बिल्ली, चूहे, वैम्पायर प्रजाति की चमगादड़ में अधिक पाया जाता है और इन्हीं के जरिए अन्य जीवों में फैलता है। अब सुनिए रेबीज कैसे फैलता है। हमेशा रेबीज ग्रस्त पशु से रोग फैलता है। पशु में अधिकतर कुत्तों के काटने से फैलता है। काटने के स्थान पर मस्तिष्क के बीच की दूरी जितनी कम होगी, विषाणु उतना ही जल्दी मस्तिष्क तक पहुंचेगा। मनुष्य के चेहरे पर काटने पर यहाँ से मस्तिष्क तक पहुँचने में लगभग 30 दिन, हाथों से मस्तिष्क तक पहुँचने पर 40 दिन, पैरों से मस्तिष्क तक पहुँचने से 60 दिन लगते हैं। काटने के स्थान पर घाव से शरीर में जितनी अधिक संख्या में ताकतवर विषाणु प्रवेश करते हैं, लक्षण उतना ही जल्दी प्रकट होते हैं। शुरुआती शांत अवस्था के बजाय उग्र रेबीज अवस्था में लार से जीवाणु की संख्या अधिक होती है। इसलिए इस अवस्था के पशु द्वारा काटे जाने पर रोग फैलने या लक्षण जल्दी होने की संभावना अधिक होती है। रोग के लक्षण: इनक्यूबेशन पीरियड 20 से 60 दिन मनुष्य तथा 15 से 60 दिन कुत्ता में होता है। हालांकि काटने के बाद लक्षण प्रकट होने में 2 सप्ताह से कई महीने लग सकते हैं, लेकिन पशुओं में प्रायः 3 महीने में लक्षण प्रकट हो जाते हैं। मनुष्य में अधिकतर मामले में 30 से 60 दिन में लक्षण प्रकट हो जाते हैं, कुछ मामले में 3 महीने में और 100 से अधिक एक मामले में 1 वर्ष बाद लक्षण प्रकट हो सकते हैं। कुत्तों में रोग के लक्षण:
प्रायः कुत्तों में दो तरह की अवस्थाएं मिलती हैं, शांत और उग्रावस्था। शांत अवस्था डम्ब फॉर्म, निचले जबड़े की मांसपेशियों में पैरालाइसिस से जबड़ा नीचे लटक जाता है, मुंह बंद नहीं कर पाता। मुंह खुला रखने से ऐसा लगता है मानो मुंह में कोई चीज़ फंस गई हो। आंखें लाल हो जाना, आंसू गिरना, आंख की गुलाबी थर्ड आईलिड बढ़ जाती है। गले की मांसपेशियों में पैरालाइटिक के कारण आवाज़ बदल जाती है। कम आवाज़ के बीच भौंकने की तीखी आवाज़ वॉइस पिच आती है। कमजोरी के कारण कुत्ता कभी गिरता है, कभी खड़ा होता है तथा किसी काल्पनिक चीज़ को पकड़ने या पकड़ने भागता है। नैपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, आखिर में अधिक पैरालाइसिस के कारण कुत्ता गिर जाता है, गहरी सांस लेता है और 1 से 3 दिन में मौत हो जाती है। कभी कभी 7 दिन में मौत होती है। उग्र अवस्था मैड डॉग सिंड्रोम और फ्यूरियस फॉर्म, इस अवस्था में कुत्ते के व्यवहार में बदलाव आ जाता है, अपने मालिक को नहीं पहचानता और आज्ञा पालन भी नहीं करता। जो कुत्ते बंधे होते हैं वे घर की व आसपास की चीज़ों को तथा जो खुले होते हैं वे अपने रास्ते में आने वाले हर चीज़, पशु, मनुष्य को काटने भागते हैं। पशु की मौत तक काटने की यह प्रवृत्ति बनी रहती है। कुत्ता एक गांव से दूसरे गांव उद्देश्यहीन सीधा चलता रहता है। चेहरे में काफ़ी सचेत लगता है। 1 या 2 आँखों से गिड्ड निकलते हैं। शुरू में लार गिरती भी है और नहीं भी। भूख भी प्रभावित नहीं होती। बाद में अखाद्य चीज़ों जैसे पत्थर, लकड़ी, कीचड़, घास आदि को चबाता है या काटने को भागता है। खाना नहीं निगल पाता। पशु की उत्तेजना बढ़ जाती है और वह न खा पाता है न पानी पीता है। लार गिरने या गिरते समय नीचे तक लटकी रहती है। भूखा प्यासा कुत्ता काफ़ी कमज़ोर हो जाता है लेकिन बहुत उग्र रहता है। कुत्ता के मुंह, दांतों और मसूड़े और जीभ को काफ़ी चोट पहुंच जाती है। कुत्ता लड़खड़ाने लगता है। नर कुत्ता लिंग को चाटता है और मादा गर्म होने के लक्षण प्रकट करती है। अंत में लार गिरते समय नीचे लटकी रहती है। भूखा प्यासा कुत्ता काफ़ी कमज़ोर हो जाता है लेकिन बहुत उग्र रहता है। कुत्तों के मुंह, दांत, मसूड़े, जीभ काफ़ी चोट पहुंचती है। अंत में कुत्ता भौंक भी नहीं पाता। निचला जबड़ा लटक जाता है, जीभ बाहर निकल जाती है, चलने में लड़खड़ाता है, फिर जमीन पर गिर जाता है। पैरालाइसिस व सांस में तकलीफ के कारण 10 दिनों के अंदर कुत्ते की मौत हो जाती है। रोग निदान डायग्नोसिस, रेबीज का जांच लक्षणों के आधार पर या रोगी कुत्ते के मस्तिष्क में नेग्री बॉडी की उपस्थिति द्वारा किया जाता है। जिस पशु में रेबीज का शक हो
उसे बांधकर 10 दिन तक रिगनानी में रखा जाता है। रेबीज होने पर रोगी 10 दिनों के अंदर मर जाता है। इलाज, ट्रीटमेंट, रेबीज का कोई इलाज नहीं है। एक बार रोग के लक्षण प्रकट हो जाने पर मनुष्य की मौत निश्चित है, इसलिए इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। पागल पशु के काटने पर वैक्सीन का पूरा कोर्स लगवाएं। रोकथाम, कंट्रोल, कुत्ता में टीकाकरण ही एक ऐसी अवस्था है जो रोकथाम का उपाय है। कुत्ते में प्रथम टीका 3 माह की उम्र में, बूस्टर उसके 1 माह बाद तथा उसके बाद प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक 3 वर्ष पर टीकाकरण किया जाता है। अन्य पशुओं, मनुष्यों में कुत्ता काटने के उपरांत पोस्ट वाइट टीकाकरण किया जाता है, जो काटने के तुरंत बाद चौथे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 28वें दिन और 90वें दिन किया जाता है। कुत्ते के काटने पर क्या करें? शरीर के जिस भाग पर कुत्ते ने काटा है, जितनी जल्दी हो सके घाव को कपड़े धोने के साबुन पानी से काफ़ी देर तक धोएं। इससे कुत्ता की लार द्वारा घाव पर छोड़े गए अधिकांश विषाणु मर जाते हैं। पानी और साबुन रेबीज विषाणु के दुश्मन हैं, इसलिए जिस साबुन में जितना अधिक कॉस्टिक सोडा होता है उतना अधिक प्रभावी होता है। घाव को लगभग 10 बार धोने के बाद एस्प्रिन टिंचर या अन्य एंटीसेप्टिक घोल लगा सकते हैं। घाव पर चूना या मिर्च कतई नहीं लगाए, इससे घाव लाभ के बजाय नुकसान होता है। यदि पास में साबुन नहीं हो तो पानी से ही घाव को बार बार धोने से काफ़ी विषाणु मर जाते हैं। आप हमेशा जब कुत्ते पालें तो उसे रेबीज का इंजेक्शन दे दें। ये आप देख रहे हैं, ये डॉग अमेरिकन ब्रीड है, बीगल। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।